नमस्ते। मैंने जो जेल बताया था पाउडर के साथ में बनाने के लिए तो उसमें मुझे कमेंट आए थे और मैं पहली वाली वीडियो में थोड़ा मेरा तबीयत ऐसे ही हो गया था तो मैं बताना उसे रुक गई थी, उसे छोड़ दिया था मैंने। आप लोग सोच रहे दीदी बोल के भूल गई। अरे मैं भूली नहीं थी, मुझे थोड़ा मतलब तबीयत खराब है, मुझे खांसी जुकाम ये सब हो रहा था ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही थी। और आपको पता है मैं बोलती हूँ तो ब्रेक मतलब थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लेती हूँ, मेरा नॉन स्टॉप चलता है बोलना और जोर से और बोलती हूँ ना, तो इसलिए मेरी थोड़ा मतलब ऐसे होने लग जाता है मुझे। तो हाँ, वो कमेंट आ रहा था मुझे कि आप फूलों के साथ में कैसे बनाते हो जेल दीदी गुड़हल के फूलों के साथ में। तो गुड़हल के फूल मेरे पास है नहीं है, तो मैंने आपको बोला ही है। अगर जिनके पास में गुड़हल के फूल हैं, ठीक है, पाउडर है, उनको तो वैसे बना लेना है बिना, और अगर फूल हैं तो वो सुखा के बना सकते हैं। जैसे जिनके पास में ताजा फूल है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो ताजा फूलों को सुखा लो पहले आप, 1 से 2 दिन 3 दिन लगता है, आराम से सूख जाता है, अच्छे से सूखने देना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनमें थोड़ी सी भी लर्ज हो और आप उन्हें मतलब पीसने के लिए डाल दो तो वो पीसेगा नहीं, फिर वो इकट्ठा होके ऐसे हो जाएगा लड्डू के जैसा, अगर आप थोड़ा सा भी उसमें लर्ज होगी और पीसोगे तो इसलिए वो बिल्कुल एकदम कड़क कड़क जैसे क्रंच क्रंच आवाज आने लग जाए ना, ऐसे सूखना चाहिए वो, उसका तब पाउडर बनेगा। और आपके जो फूलों का जो पाउडर बनेगा वो ओरिजिनल बनेगा। मेरा तो नकली पाउडर आते हैं, बड़े असली आते हैं, उनमें पता नहीं क्या क्या मिलावट होती है, पता है क्या कुछ नहीं, पर आपके जो फूलों का पाउडर बनेगा वो ओरिजिनल बनेगा। और हाँ, जब मेरे पास में ताजा फूल होंगे, ठीक है, एक प्रोसेस और है उसका, अगर आप लोगों से बन जाता है तो एक प्रोसेस और है, आप उन्हें उबाल के बनाने का कोशिश करना, उबाल के, वो भी है। जैसे आपने फूल लिया गुड़हल का, ठीक है, उसे आप उबालो पानी में, ठीक है, 1 गिलास पानी या 2 गिलास, उसमें 2 गिलास या मतलब जैसे आपने 10 फूल लिया है, मैं क्वांटिटी बता देती हूँ अभी आपको, फिर आप ये बोलोगे दीदी हमें ऐसे भी तो बता दे हम कितने फूल में कितना पानी लें, ठीक है। तो आप जैसे 10 फूल ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि जेल बनेगा पाउडर का, तो जेल 2 चम्मच में बन जाता है, 1.5 चम्मच में बन जाता है, 1 चम्मच में बन जाता है जेल। पर जो फूलों का जो जेल बनाना होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा फूल चाहिए होते हैं हमें। तो आप अगर 10 फूल ले रहे हो तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी लेना पड़ेगा, और उसे तब तक उबालना पड़ेगा, जैसे 2 गिलास पानी लिया है तो आपको तब तक उबालना पड़ेगा उसे जब तक वो आपका आधा ना रह जाए, तब तक। अब इसमें देखो नुकसान भी है और फायदा भी है। गैस ज्यादा जलता है, एक तो गैस बहुत ज्यादा जल जाता है, एक तो ऊपर से उसे उबालो, फिर उसे बनाओ, फिर उसे 2 दिन के प्रोसेस के लिए रखो, होता है कि नहीं होता है। गैस की भी मतलब हमारा घर का गैस भी जलता है, बाबा कितना महंगा आ रहा है आजकल, बहुत महंगा आ रहा है, तो वो भी हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इससे बेटर होता है हमारे लिए, इससे अच्छा होता है कि हम फूलों को सुखा के उसका पाउडर बना के फिर हम जेल बनाएं, ना तो हमारा गैस जलता है ना हमारा कुछ जलता है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता और आसानी से बन भी जाता है, ये ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको दोनों में से जो भी काम अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हो। इसमें आप कोई भी विटामिन ई की कैप्सूल मिला सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने जो बताया है वो ही आपको मिलाना है। आपको मार्केट में जो भी आपके पास मिल जाता है आसपास या आपके पास में है, आप वो 2 विटामिन ई की कैप्सूल मिला सकते हो, 1 भी मिला सकते हो, अगर कम बना रहे हो तो 1 मिला सकते हो, नहीं तो 2 मिला सकते हो। और एक बात, मुझे एक दीदी ने बोला दीदी ज्यादा पैक ठोकने से क्या हमारे बालों को नुकसान होता है। यस, एक दीदी से मेरा मतलब थोड़ा हुआ था बातचीत, तो उन्होंने बताया दीदी मैंने इतने मेरे महीने में 5-5, 6-6, 10-10 पैक ठोके हैं तो मेरे बालों
का मतलब जड़ें इतनी कमजोर हो गई है बहुत। उन्होंने किसी की रेमेडी देख के, किसी का कुछ देख के ऐसे ठोक लिए। मैं इसलिए तो मना करती हूँ आप लोगों को, हर बार मैं ये कहती हूँ, इसलिए मना करती हूँ मैं पैकों के लिए, क्योंकि हमारा सिर कमजोर होता है। ठीक है, हमारे सिर, अरे आप 8 दिन में 8 पैक ठोकोगे तो अपने सिर को आराम कब दोगे? जैसे आपने आज पैक लगाया, ठीक है, आज पैक लगा लिया, आपका सिर सूखा नहीं, घाम नहीं लगी, धूप नहीं लगी, आपके सिर को धूप नहीं लगी। देखो, सिर को अंदर से भी मजबूत होना जरूरी होता है। अगर सिर में धूप नहीं लगेगी, घाम नहीं लगी, तो जड़े, पेड़ है, मान लो एक पेड़ है, पेड़ को आप मतलब बंद उसमें रखो एरिया में, ठीक है, हम घर में रखेंगे, उसे बंद करके रखेंगे, वो मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा कि नहीं मुरझा जाएगा? चाहे हम उसमें कितना भी पानी डालें, कितना भी कुछ भी खाद वगैरह कुछ भी डालें, वो मुरझाएगा ही मुरझाएगा। जब तक उसे बाहर की हवा, पानी ताजा नहीं लगेगी तब तक वो मुरझाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति है ये, ठीक है, उसका नेचर है, क्योंकि उसको ऐसे ही बनाया है। तो हमारा सिर है, हमारे सिर में भी हम पैक लगाएंगे तो उसको आराम मिलना भी सिर को जरूरी है। जैसे आज हमने पैक लगाया है तो कम से कम हमें 4 से 5 दिन का गैप देना जरूरी है सिर के लिए। और सबसे जरूरी बात है कि अंदर से और जो बाल होते हैं और सिर होता है, जैसे हम पैक लगाते हैं, पैक लगाने के बाद में हमारे बालों को अच्छी तरीके से सूखने देना है। तभी तो मैं 1 दिन का बोलती हूँ आपको। 1 दिन के मतलब जैसे आज हमने बाल धोते हैं, हम सिर को धोते हैं शैम्पू से, तो फिर हम हमारे बालों को अच्छे से सुखाने के लिए जैसे हम टोनर वगैरह लगाते हैं, तभी तो मैं कहती हूँ उन्हें अच्छे से सूखने दिया करो, ठीक है, अच्छे से। गीले बालों में बिल्कुल कोई भी चीज इस्तेमाल ना किया करो, इसलिए मैं बोलती हूँ। क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं है 1 महीने में ठोको, 1 महीने में ठोको पैक पे पैक। अरे क्यों सर की धज्जियां उड़ा रहे हो बाबा? सर क्यों कमजोर कर रहे हो? किसी काम का नहीं रहेगा। फिर बालों का क्या करोगे जब सिर ही कमजोर हो जाएगा? जब बालों का क्या करोगे? कुछ काम नहीं आने वाला बाल फिर। तो इसलिए आपको बाल धोने के बाद में अपने बालों को अच्छे से सुखाना है, सिर को रिलैक्स देना है थोड़ा सा। फिर आपको अपने बालों पे टोनर जो भी है 1 से 2 बार लगाओ, ठीक है, जो भी हीट वाले, अभी सर्दियां चालू हो गई हैं तो हीट वाले, ठीक है। और हीट वाले टोनर लगाने के बाद में आपको आराम से उसे सूखने देना है। अगले दिन आपको पैक लगाना है, ठीक है, अगले दिन। और पैक लगाने के बाद में भी उसे आपको आराम से धोने के बाद में अच्छे से सिर को सूखने देना है। फिर आप नाइट में ऑयलिंग करो, फिर 4-5 दिन या 3 दिन 4 दिन आराम से अपने सिर को रिलैक्स दो, आराम दो, ठीक है। और थोड़ा घाम धूप भी लगाया करो सिर के लिए, जिससे कि आपको जो पैकों से सर्दी ठंडी जुकाम थोड़ा सिर पे होता है तो वो थोड़ा उसका असर कम हो जाता है, ठीक है। ये भी काम आप लोग किया करो, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारा सिर मजबूत होता है, ठीक है। और पैक महीने में जरूरी नहीं है हम 4 से 5 बार ही पैक लगाएं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी सर्दियां आ रही हैं, अभी तो आप इस महीने पैक लगा सकते हो वीक में 2 बार, पर सर्दियां आ रही है तब मैं आपके लिए अभी 15 दिन का रूटीन मैंने बताया, ये आप लोग करो। फिर मैं जैसे जैसे सर्दियां स्टार्ट होती जाएंगी वैसे वैसे हमारे पैक भी कम होते जाएंगे और हमारे जेल, ऑयल और हमारा टोनर भी वही हीट वाले रहेंगे, अदरवाइज कोई नहीं रहेंगे, मतलब। तो मैं बोलूंगी उसी हिसाब से आप लोग चालू रखना। और बस हाथ जोड़ के विनती है, पैक नहीं ठोकना ज्यादा सिर पे, ठीक है, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और वही पैक लगाना। और दही का इस्तेमाल तो सर्दी में कोई नहीं करना, केवल मैं एक दही का इस्तेमाल करना आपको बताऊंगी, एक ही चीज बताऊंगी जो आपको करनी है, वो सिर्फ तो वो बताऊंगी, जो वो उसका प्रोसेस हमारा अलग रहेगा, जो वो आपको मतलब ठंडी या जुकाम कुछ नहीं करेगा, बस उसका एक ही प्रोसेस होगा जो आएगा आपके लिए, ठीक है। तो
आपसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बस पैकों को सिर पे ना ठोको, थोड़ा आराम दो सिर को, घाम धूप भी लगाओ, हवा पानी भी लगाओ, जिससे कि वो सिर कमजोर ना हो, जड़ें कमजोर ना हो। नहीं तो आपकी जड़ें इतनी कमजोर हो जाएंगी, पैकों को पैक लगाओगे, पैकों पे पैक लगाओगे। बहुत से दीदी बोलती है कि हम इसकी, वो कहते हैं कि आप महीने में 8 से 10 बार 15 बार पैक लगाओ, आपके 12 से 13 इंच बाल लंबे हो जाएंगे, इतने बाल लंबे। अरे कुछ नहीं होता, ठीक है। मेरे को देखा आपने, 3 महीने से मेहनत कर रही थी मैं, ठीक है। मैंने आपको बोला मैं कितना पैक लगाती हूँ, आपको पता है ना मेरा, मैं पैक बहुत कम लगाती हूँ कि नहीं लगाती, मैं पैक बहुत कम लगाऊं। मेरा आधा तो तबीयत ही खराब रहता है मेरा, मैं पैक कितना कम लगाती हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत लगा हुआ है, आपको पता है मुझे दर्द होता है, तो मैं कितना पैक कम लगाती हूँ। मैं हफ्ते में 1 पैक या 2 पैक मेरा हो गया तो हो गया, नहीं तो मेरा 15 दिन में 3 पैक हो पाता है। तो मैं ऑयलिंग और वैसी चीजों पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, मैं पैक कम लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरे सिर में दर्द होता है मेरा, आपको पहले से पता है, मैं बोल देती हूँ आपको, तो इसलिए। और जो मेथी वाला मैंने पानी बताया है और कैसे बनाना है उसका देख लेना आप लोग, अभी मैं बता दूंगी इसमें कैसे भिजोना है, कैसे करना है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। कोई बाल नहीं बढ़ता पैकों पे पैक, महीने में 10 से 12 पैक लगा लो और इतने लंबे बाल हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। नियम से चलो और आराम से चलो, और जो पैक आपको भाई सूट करता है उसी पैक को आप महीने में 4 बार लगा लो, बस बहुत है, 4 बार लगा लो बहुत है, ठीक है। और रिक्स ना लो, और देखो जल्दबाजी ना करो। बहुत से बोलते हैं फास्ट हेयर ग्रोथ बताओ दीदी, फास्ट हेयर सीरीज करो लंबे बालों करने वाली है, ये कुछ नहीं होता। ये सब ना अपना चैनल का वो बढ़ाने के लिए होता है, कुछ नहीं होता। मैं वही तो बात है ना, मेरे मुंह से निकल जाता है, कुछ नहीं होता ये सब, ठीक है। आप मेहनत करो, आराम से करो, जो पैक आपको सूट कर जाता है वो लगातार लगाते रहो, उसी से आपके बालों की ग्रोथ होगी। और जल्दी जल्दी लंबे बाल करने के चक्कर में टकले ना हो जाना, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। और आप मेथी का पानी वाला देख लो। ओके बाय। आपको देखो मैंने एक कटोरी ली है और इस कटोरी में मैंने पानी डाला है, ठीक है। पूरा कटोरी भर के पानी डाला है। तो आपको ऐसे पानी डालना है पहले मेथी का पानी बनाने के लिए, ठीक है। और आपको मतलब जैसे सुबह आपको मॉर्निंग में हेयर वॉश करना है तो उसकी नाइट में आपको ये पानी ऐसे मतलब एक कटोरी में लेके, और इसमें 2 चम्मच आपको मेथी डालनी है। देख लो जैसे मैं डाल रही हूँ। मेरा जो मेथी है वो हमारे जो खेतों में होता है नॉर्मल मेथी, वही है मेरा मेथी, कोई मेरा स्पेशल मेथी नहीं है, मेरा वही है नॉर्मल, हमारे घर में अचार वचार में लेते हैं, सब्जी में लेते हैं, वही मेथी है मेरा। 2 चम्मच मैंने मेथी लिया है। और आपको बस ऐसे इसको मिला के मेथी को, और इसे एकदम ढक के बिल्कुल कवर करके, मतलब प्लेट से ढक के रख देना आप तो बस। और सुबह मॉर्निंग में इसे छान कर शैम्पू मिलाने के बाद में आप हेयर वॉश कर सकते हो आपके। ओके।